नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी टीच में। साथियों, हम जब किसी भी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? समय, टाइम। प्रॉब्लम टाइम से क्या है कि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो नहीं कर पाता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का वर्क करना कम से कम समय में। अब मान लीजिए ये 28 का स्क्वायर हमको करना है, तो बहुत से बच्चे इसको 28 के गुणा 28 में करेंगे, तब जाके इसका आंसर निकालेंगे। बहुत समय जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन तो बहुत ही मुश्किल है। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो करना क्या होगा हमको? मान लीजिए हमको करना है 28 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आया? 8 8 64, कैरी का गया 6। उसके बाद हम इन तीनों का गुणा आपस में कर देंगे। 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38, कैरी कितना आया? 3। फिर 1 का 1 कर कीजिए, 2 का 2 दूनी 4, 4 और 3 7। सीधा सर, नहीं समझ में आया? देखिए, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ये हमने b का स्क्वायर किया था, ये हमने a का स्क्वायर किया था। ये हमारा था 2ab। और फार्मूला क्या निकल के आया फिर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आ गया? ठीक है, कुछ और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आएगा। 21 का स्क्वायर करते हैं। करना क्या है? ये हमारा क्या था? a। ये क्या है? b का स्क्वायर लिखिए 1। एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। 2ab, 2 1 2 दूनी 4। a का स्क्वायर लिखिए, एक कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। आंसर क्या आया? 441। मुझे लगता है कि भी समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कुछ अलग ले लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फार्मूला क्या था हमारा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं 57। पहली संख्या का वर्ग करें, 7 7 49, कैरी गया 4। फिर इन दोनों का गुणा करें और फिर इसका गुणा करें, यानी कि इन तीनों का गुणा आपस में करें दूसरे स्टेप में। 5 7 35 दूनी 70, कैरी कितना था? 4 74। तीसरा स्टेप क्या था कि इसका स्क्वायर करें। 5 पंजे 25 में 7 जोड़ दें, 32 और 49। आई थिंक इज दैट क्लियर। अभी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो कि बहुत ही आसान है। ये सारे जो नंबर्स मैंने अभी तक लिए थे, ये ऐसे थे: 52 53 22 21 49। इन यहाँ से लेके मतलब किसी भी संख्या में 5 नहीं आ रहा लास्ट में। अब किसी भी संख्या में 5 आ जाए, 55 25 45 35, उसको कैसे करेंगे? इसी से करो।
दूसरी चीज़ भी बताऊंगा इसके बाद। 55 का स्क्वायर अगर हम कहेंगे सर हमको तो इसी तरीके से करना है, हमको कोई नई विधि नहीं लेनी है, कैसे आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा भैया। जब मैं स्क्वायर करना बता रहा हूँ तो वो सारे जितने भी 3 डिजिट का भी आएगा तो भी आप कर लोगे इसी तरीके से। 5 पंजे 25, हासिल का 2, इसका इस गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 5 दूनी 10, पंजे 50 और 2 52, हासिल का 5। फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 5 पंजे 25, 25 5 30। आ गया। इसी विधि से हम आंसर ले आएंगे। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। कैसे? अब मैं इस वाली विधि को इसमें फॉलो नहीं करूँगा, इस वाली को करूँगा तो आ जाएगा, लेकिन समय बचाना है ना हमको। तो समय बचाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसको स्क्वायर कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, पूरा का पूरा लिख दीजिए, कोई कैरी नहीं करना, कोई हासिल नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक। इस वाली संख्या का वर्ग करने के लिए इससे 1 नंबर ऊपर 6, उससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30। आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। करना क्या था, अब नेक्स्ट ले लेते हैं 45। सर इसका स्क्वायर बताया, 5 पंजे 25, पूरा लिख दो, कोई हासिल या कोई कैरी नहीं करना। ये 4 है, इसको इसके आने वाली अगली संख्या से गुणा कर दो। इससे नहीं गुणा करना, 4 से ऊपर जो संख्या होती है उससे गुणा करना है। जैसे 5 से ऊपर 6 होता है तो 6 पंजे 30 क्या आता है, तो 4 से ऊपर कोई अगली संख्या होती है +1 करने के बाद में, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 का 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 चौक 20, 2025। बहुत बढ़िया। 35 का करते हैं, 5 पंजे 25, पूरा का पूरा लिखना है बिना किसी हासिल फासिल के। ठीक है, उसमें हम कैरी करते थे, पूरा गुणन विधि का पालन क्या करता था, कैरी आएगा उसमें कैरी करते थे। ठीक, इसमें कोई कैरी नहीं। 5 पंजे 25, 3 से अगली संख्या होती है 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12। 45 का कीजिए, 5 पंजे 25, 5 से अगली संख्या 4 से अगली संख्या होती है 5 का गुणा 4 में कीजिए 20। क्या करा, 5 का स्क्वायर इस वाली संख्या का, ये था 4 + 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 से अगली संख्या 5 है, 5 का गुणा इसमें, सॉरी ये गलत लिख गया मैं, 4 गुणा 5। ठीक है सर, ये तो हो गया। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेंगे, बहुत समझदार है। सर ये तो हो गए 2 डिजिट के। अब क्या सर कुछ 3 डिजिट के करके बताइए कि जो आपने बताया है क्या वो 3 डिजिट में भी लागू होगा? बिल्कुल होगा जी। 121 का स्क्वायर। सर इसमें ए क्या माने, बी क्या माने? तो जो लास्ट के जो ये 2 वर्ड जो होते हैं ना, इनको ए मान लो, और जो एक बचा होता है इसको बी मान लो। ठीक है भाई, हमको क्या करना है, हमको बी का स्क्वायर करना है, 1 एकम ए। फिर क्या करना था हमको, 2ab, यानी कि ए और बी की गुणा आपस में करना था और उसको 2 से गुणा करना था। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, कैरी गया 2। ठीक, फिर क्या करना था, फिर हमको इसको स्क्वायर करना था इस वाली संख्या का, ए का। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, सब जानते हैं, 144 होते हैं, 144 होते हैं।
और ये हो गया आपका 14641। ये हो गया आपका 14641। कैसे आया दोबारा बता रहा हूँ, देखिए क्या था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ a² प्लस 2ab प्लस b², यही तो था। पहले दो संख्याओं को, लास्ट वालों को हम a मान लेते हैं, इस वाली को b मान लेते हैं। b का स्क्वायर 1, 2ab यानी कि 12 एकम 12 दूनी 24 का 4 कैरी गया 2। a का स्क्वायर, a क्या है हमारा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कैरी भी है ना इसमें, तो कितना हो गया, हो गया सर 3 डिजिट, 3 डिजिट भी हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। एक ही विधि से 2 डिजिट भी हो गया, 3 डिजिट भी हो गया। तो ये तो 121 है, 125 ले लें, 125 लेते हैं, 125। ये a है, ये b है। 5 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, कैरी गया 2ab 12 पंजे 60, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 12 पंजे 60 दूनी 120, 12 पंजे 60 दूनी 120, 120 और जो 2 कैरी के थे वो हो गए आपके 122। ठीक है, हासिल कितना आ गया 12। 12 का स्क्वायर 144, अभी क्या क्या आए थे 144 को यहाँ जोड़ दो, 6 5 1, 156 25। आ गया समझ में, बहुत ही आसान है, कोई नया नियम नहीं, एक ही नियम, b का स्क्वायर 2ab और फिर a का स्क्वायर। लेकिन सर आपने बताया था कि लास्ट में 5 आए तो उससे पहली वाली संख्या को उस वाले नियम से बताओ ना। ठीक है, 125 उससे बता देते हैं, ये भी तो बताया था, ये हमारा a था, ये हमारा b था। तो क्या बताया था कि 5 पंजे 25, पूरा का पूरा लिख दो, इसमें कैरी नहीं करना। ये आसान तरीके से करने का बता रहा हूँ, जो 5 आता है करने को, आप देखो कैलकुलेशन है इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कम समय में करना है तो हमको तो समय बचाना है ना, तो समय बचाने के लिए हमने देख लिया कि 5 आ रहा है, तो 5 वाली संख्या में तुम सीधा सीधा ऐसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ये 12 है, 12 का गुणा हम उससे अगली वाली संख्या से करेंगे। अगली वाली संख्या कौन सी होती है 13, तो हम इसका कर देंगे 13 का गुणा इंटू 12, यानी कि इसका गुणा हम 13 से कर देंगे। कैसे करेंगे, गुणा तो सब जानते हैं, 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 एकम 13 और 2 15। या आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस विधि से कौन सा क्वेश्चन करना है। 5 आ रहा है तो इसमें कर लो, इससे कर सकते हो जल्दी, इससे कर लो, मुझे लगता है कि इससे बहुत जल्दी हो जाएगा तो इससे इसे कर लो। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आएगी जो मैं अभी आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। 3 डिजिट में आपने हमको 125 का स्क्वायर बताया, 121 का बताया, 135 का भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये a है, ये a है, ये a है। सर इनके स्क्वायर तो हमको याद है, इसका भी याद है हमको, स्क्वायर याद है, स्क्वायर याद है। ठीक है, कुछ ऐसा बताओ जो इससे बड़ा हो। सर 223 का स्क्वायर बताइए, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो सर 22 का स्क्वायर तो हमको फिर निकालना पड़ेगा अगले स्टेप में, क्योंकि हमको तो याद है नहीं। तो
ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में करने के लिए हम एक दूसरा तरीका लेते हैं, जब हमें स्क्वायर याद ना हो, यानी कि जब हमारा ये वाला 3 डिजिट में जो हमारी ए फिगर आ रही है उसका स्क्वायर हमको मुँह ज़बानी याद ना हो और हमको निकालना पड़े तो क्या फ़ायदा, पर तो फिर भी समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सब ये जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम उस संख्या से भाग दें जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो तो बहुत आसान होता है। मैं 223 को 251 से भाग दूंगा तो बड़ा टफ है, 17 से भाग दूंगा तो बड़ा टफ है, ठीक है ना। लेकिन मैं से 10 से भाग दूंगा बड़ा आसान है भैया, 100 से भाग दूंगा बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस आसान को ही आसान बनाते हैं, ठीक। अगर मैं इस 223 में +23 कर दूं और -23 कर दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? हमने उसमें एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? 223 में जोड़िए 246, ठीक है। एक बार 223 में से 23 घटा दीजिए। अब मैं इसमें से 23 घटा दूँ, आंसर कितना आया? यहाँ मैंने +23 किया था ये और यहाँ -23 कर दिया, ठीक। कुछ फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हम एक बार +23 कर दूँ, एक बार -23 करा दूँ, यानी कि एक बार कोई भी संख्या को प्लस करने के बाद उतनी ही संख्या माइनस कर दूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जानते हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो सर ये क्यों है जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो देखिए 223 में 23 जोड़ूंगा तो 246, 223 में से 23 घटाऊंगा तो गुणा 200, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, बीच में गुणा का निशान लगा दिया। अब नीचे जो हम संख्या लिखते हैं वो लिखेंगे हमेशा 100। ध्यान रखिए, हमेशा 100 आएगा। 100 से ही भाग देंगे हम इसको। इस विधि में हम 100 से ही भाग देंगे, किसी और संख्या से भाग नहीं देंगे, आसान करने के लिए, ठीक। अब साहब हमको करना है 23 का स्क्वायर। सर ये तो वही बात होगी, वही नहीं होगी, करके देखते हैं। 23 का स्क्वायर तो निकाल लेंगे, 3 तिया 9, फिर दूसरा स्टेप 3 दूनी 6 दूनी 12, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 529 हो गया ना। ये जो क्या किया मैंने, इस वाली लाइन के बाद जो भी हम यहाँ पर लेंगे वो हमेशा 1 और 2 डिजिट ही लेंगे। अगर हमारी ये संख्या स्क्वायर करने के बाद 3 में आती है, 3 डिजिट में आती है, तो उस 3 डिजिट को कैरी करने के लिए हम उस पर एक सर्किल लगा देंगे, क्योंकि ये हमें ध्यान रखने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमको कैरी करना है। अगर मैं इस पर नहीं लगाऊंगा तो आप इसको भूल जाएंगे कैरी करना यहाँ पर, ठीक है। 3 डिजिट कभी नहीं आएंगे, इसलिए हमको इसको कैरी करना है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि हमको याद रहे कि ये अगली बार कैरी होना है। अब इसको काट दो सीधा सीधा, 2 छिक्का 12, 2 चौकू 8 और 1, 2 चौकू 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 5, कितना आया? 4 9 7। और ये जो संख्या है ये एज इट इज 29, 4 9 7 2 9, 4 9 7 2 9। आ गया समझ में? नहीं आया? इसी में बताऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल बाद में लूँगा। 223 है, 223 में हमको 22 का स्क्वायर नहीं पता, इसलिए हम उस वाली विधि से इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टफ होगा। तो ये नेक्स्ट विधि है जिसको हम आपको बता रहे हैं,
इस 223 को हमें करना क्या है कि इसको 200, 150 या रैंडमली लिख लेते हैं। ठीक है, ये 223 आया। अब जो सर इसको दोबारा बताता हूँ मैं आपको एक, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको ये जो वाली संख्या होती है 223, अब ये ए भी हटा देता हूँ मैं, अब ये ए और बी नहीं है, अब ये 223 है, ठीक है। ये जो वाली संख्या है इसको हम देखते हैं कि ये 100, 150, 200, 250, 300, अब यानी कि जी नियरेस्ट टर्म किस संख्या के करीब है। अब ये 200 के करीब है, 150 में तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये 200 के करीब है। तो 200 के करीब लाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 223 में 23 प्लस करूँगा, माइनस करूँगा, तो ये संख्या 200 के करीब आएगी। कहाँ से आएगी, 246 गुणा जो माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो 200, 223 प्लस 23, 223 माइनस 23, ठीक। ये जो संख्या आ रही है बीच में गुणा का निशान हम लगाएंगे, भाग हमेशा 100 से देंगे, जितनी संख्या को हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे इस साइड में। ये इतना सब लिख दिया, उस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन ये सब लिखा इसलिए क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। ये हमको कैरी करना है, क्योंकि यहाँ हमेशा हम 2 वर्ड लेते हैं, इसलिए हम कैरी वाले वर्ड पर सर्किल कर देते हैं डिजिट पर। यहाँ पर आ गया था हमारा 0 से 0 कट गया था, ये 2 छिक्का 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4। अगर यहाँ ये नहीं होता तो इसका आंसर होता 4 9 2 2 9। ये वाली इस साइड की फिगर और इस साइड की फिगर हम ये लिख देते, लेकिन यहाँ पर 5 है इसलिए हमको ये +5 यहाँ लाना होगा, 4 9 5, ठीक है, क्लियर। ये एक हम 3 डिजिट में करते हैं, तो ये कुछ नया लेते हैं, 121 का स्क्वायर। ये 121 जो हमारा है ये 100, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये जो 121 है ये हमारा 100, 150, 200, 250 इसके किसके नज़दीक है, 100 के पास, 100 के नज़दीक है। तो 100 के नज़दीक के लिए क्या करेंगे हम, 121 में अगर 21 जोड़ दें और 21 घटा दें, ठीक, तो कोई फ़र्क, क्योंकि 100 से 21 ज़्यादा है ये, तो 21 बनाने के लिए हम इसे 21 घटाएंगे तो 100 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 21 42 गुणा लगाते हैं, ये 100 हो गया, क्योंकि 121 में से 21 गए तो 100, अब नीचे 100 और जितना जोड़ा है या घटाया है उसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हम सबको पता है 441 होता है, ठीक। आंसर आया हमारा 100 से 100 कट गया, 142 441, सही है क्या, गलत है, ये गलत हो गया भैया। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमेशा 2 डिजिट लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आए 3 डिजिट में तो हम तीसरी वाली संख्या पर सर्किल कर देंगे। देखा, होती है ना गलती, इसी चक्कर में गलती होती है कि हम उतार के इसको लिख देंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले याद रखने के लिए बताया था कि हम इसको सर्किल कर देंगे, क्योंकि हमको याद है कि हम यहाँ हमेशा ऑलवेज 2 डिजिट लेंगे।
अब क्या था 142। अब इसमें 4 जोड़ दो साहब, ये वाला 1 4 6, इस वाले 4 1 को उठा के यहाँ ले आओ, हो गया आपका आंसर। मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो शायद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 249 किसके पास है? 100 के पास नहीं है, 150 के पास नहीं है, 200 के पास नहीं है, 250 के पास नहीं है, 300 के पास भी नहीं है, सॉरी 250 के पास है। ठीक है, तो 250 के पास है तो इसका मतलब 249 250 से एक ज़्यादा है, तो 249 प्लस माइनस 1। ठीक, तो 249 में मैं जब एक जोड़ूंगा तो ये हमारा 250 हो जाएगा, नीचे हमेशा 100 ही आता है। ठीक, एक का स्क्वायर जो था 1 होगा, लेकिन हमको यहाँ 2 डिजिट चाहिए तो 0 लगा देंगे। अब इसको हम काटा पीटी कर लेते हैं। ठीक है, 25 से काटो, 25 चौका 100, 10 और 4 से इसको काट दो, 4 5 24, 4 दूनी 8, 620 आ गया ये। और इस वाली फिगर को उठा के सीधा सीधा आंसर लिख दो 01, 6201, ये आपका आंसर है। 62,001, सॉरी 62,001। क्लियर हो गया? समझा देता हूँ एक बार। 249 लिखा हुआ है, 249 को हम देखेंगे कि ये 100, 150, 200, 250, 300 किसके आसपास है। ठीक है, हमने पाया कि 250 के पास है, तो 250 249 से एक ज़्यादा है, तो 249 में यदि मैं एक जोड़ूंगा और एक बार घटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो 249 में एक बार जोड़ा तो 250 हो गया, एक बार घटाया तो 248 हो गया। भाग हमेशा 100 से देते हैं, ऑलवेज डिवाइड बाई 100। ठीक, यहाँ हमेशा 2 डिजिट लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, याद करने वाली। पास वाली संख्या से इसको मैच कराते हैं। 250 के पास है, ये 249 है, एक कम है, एक जोड़ दूंगा तो 250 हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ा एक घटाया कोई फ़र्क नहीं करना, 250 248 बट्टा 100, आंसर आपका ये। क्लियर? किसके पास है? 250 के पास है या 200 के पास है? तो सर मैं तो कहूँगा 200 के पास है। कितना ज़्यादा है? 27। 27 में से 27 घटाया तो 200 बट्टा 100, कितना जोड़ा था? प्लस माइनस 27 का स्क्वायर, प्लस माइनस 27 था ये। ठीक, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 508। सर ये तो आ गया ये, तो ये बताया ना मैंने आपको कि 27 का स्क्वायर याद है, तो सीधा सीधा आएगा 729। आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 30 तक के स्क्वायर तो वैसे ही याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको बताया था, क्या बताया था? 27 का स्क्वायर 2 फिगर में है, 7 7 49, कैरी गया 4, 2ab यानी कि इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 4 32, कैरी गया 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 729। 3 डिजिट में है, ऑलवेज 2 डिजिट लेना, नहीं तो गलती कर दोगे, इसको एज ए डिजिट यहीं उतार दोगे, इसलिए इसको सर्किल में कर दो, इसको 7 कर दो,
8 7 15 होता है, 5 होता है, 29 बचा, 29 को यहाँ लिख दो, 51,529, 51,529 आंसर। मुझे लगता है अब सब क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं देखूँगा, आपको दोबारा समझा दूँगा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो भी बता देना, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो। आज हमने आपको बताया इस वीडियो में स्क्वायर कैसे निकालते हैं सूक्ष्म समय में। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगा और आपको उसमें रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।